खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्ट साहब और मैं हूँ सईद काजी। नून लीग ने पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस ले ली। क्या स्ट्रेटजी है, क्या होने जा रहा है, खबरें क्या है, भट्टी साहब से पूछेंगे। कुछ लोग क्या मैनेज हो चुके हैं, क्योंकि कोशिशें हो रही हैं, सोना बताया जाता है। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर कमीशन है उनका कहना है कि इमरान खान के को बुलाने के लिए हम वारंट भी जारी कर सकते हैं। तो ये इसे अब क्या अदालत का स्टेटस दे दिया गया है जो है, या क्या मामला है? क्योंकि हमें तो बताया गया था कि ये कोई अदालती फोरम नहीं है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल सकेंगे, नहीं खेल सकेंगे। MQM की दोबारा से रीजनरेशन की कोशिश की जा रही है और जल्द मार्केटें बंद करवाने का भट्टी साहब जो था उस पर बड़ा लोग सरतपा एहतजाज हैं। हम आखिर में किसी बिजनेस कम्युनिटी के किसी जो ताजर उनसे बात भी करेंगे। मगर भट्टी साहब क्या हो रहा है, ये क्या मैनेज करना चाहते हैं? पंजाब में अब नहीं ले पाएंगे चौधरी साहब एतमाद का वोट, और यहाँ पर भी वही एक मिसाली दौरा होगा जो सेंटर में हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे पड़े हैं आजकल पंजाब में कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। सिर्फ एक दौरे पड़े। मैं हैरान हूं कि PTI के PDM के तमाम जमातों के मिला के 180 वोट है। तो यार कोई समझ, कोई लॉजिक, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका फ्लोर क्रॉसिंग नहीं किए जाए अगर वोट भी अकाउंट नहीं होगा। अदम एतमाद की आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दे रहे हो तहरीक, और भाई आप तो ला ही नहीं सकते। ये हो गया काजी साहब के इस्लामाबाद जाते हुए पेट्रोल लगता है 40 लीटर, मेरी गाड़ी में सिर्फ 15 लीटर और मैं कहूँ मैं इस्लामाबाद पहुंचूँ, ऐसे नहीं होता। तो अब शर्मिंदगी के मारे नंबर गेम पूरा नहीं था, दबाव में लाने के लिए कि इमरान खान को नहल कर दें, इमरान खान को माइनस कर दें, इमरान खान को गिरफ्तार कर दें। अब जब अक्सरियत नंबर नहीं, एक बंदा इनसे नहीं टूट सका, एक सिंगल। अब नहीं भट्टी साहब, खबर तो थी ना, आप मुझे बताएं ना, 7 बंदे गायब हो सकते हैं उस दिन। मैं PDM की बात कर रहा हूं, उनसे नहीं टूट सका। मैं अपनी बात पर कायम हूं। हो सकते हैं, होने को तो पाकिस्तान में जादू है कि आप बगैर पेट्रोल के पैदल जहाज से पहले इस्लामाबाद पहुंच जाए। अगर कोई आपकी आंखों पे पट्टी बांध ले, वो आपको तो नहीं पता कैसे ले जाया जा रहा है। तो अब मेरी इतला है कि इस वक्त नून लीग में बहुत ज्यादा खींचातानी शुरू हो चुकी है, बहुत ज्यादा। इससे क्या मुराद आपकी? देखें, एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत जब से आई, नवाज शरीफ साहब का कहना है कि आपने मेरी सियासत को दफन कर दिया। 8 महीने में जितनी नून लीग को बैक गिर लगा पंजाब में, आपने उसका पीपल्स पार्टी जैसा हाल कर दिया। तो अब खुदाई करके जो दफन शुदा सियासत है उसे बाहर कौन निकालेगा? देखिए, अब पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हमारी बहन काबिल एहतराम वाइस प्रेसिडेंट थी, अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और अब वो पार्टी की तंजीम साजी करेंगी। शायद अकान बासी शायद रडार में पूरा नहीं आ रहा, उनको मैनेज करेंगी। अब ओहदे तकसीम वो करेंगी। अगर पाकिस्तान आ गई, हो सकता है लंदन बैठ के लैपटॉप पे भी, यकीनन आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट आ गई है, तो इससे ख्याल में मेरी अपनी राय है। मेरी एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इससे 1000 गुना बेहतर था कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए हमजा शहबाज को दे देते। वो इन टच है सारे MP MNO से और तंजीमी अहदेदारों से। तो मरियम नवाज साहबा का ये नहीं है स्टेटस कि वो उनके लोगों के साथ राबते हों। वो PM हाउस बैटिंग कर दिया या एहतजाजी तहरीक उन्होंने चला ली। तो लिहाजा कादी साहब, अगर इनके पास नंबर गेम होती है, परवेज लाई को एक दिन रहने देते, मुझे बता दें PDM, डू यू थिंक परवेज लाई वज़ीर आला बन सकते थे अगर इनके पास 186 नंबर होते? नहीं, हो नहीं सकता था भट्टी साहब। लेकिन ये कि कल इमरान खान साहब ने जो एक बात की, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया जिसमें उन्होंने वर्कर्स को कहा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। पहले हम आपको सुनाते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनाइए जी। तो खान साहब, अगर आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते हैं तो क्या पंजाब और KP के इमरान खान से दोबारा असम्बली तहलील करेंगे? उस ऐलान पे आप हैं? बिल्कुल करेंगे जी। वो एक पुरएतमाद है। वो तो देखें साहब, इस वक्त पूरी PDM सर से लेके पाँव तक और साबका सहूलतकार इमरान खान से खौफ खाते हैं गब्बर सिंह आ जाएगा, इलेक्शन ना आ जाए। जो हुकूमत 13 जमातें मिलकर मुझे गुजारिश का टाइम दे दे। ज़िमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान ने
धड़म तख्ता कर दिया, धड़म दूस कर दिया, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के मुताबिक धड़म दूस कर दिया। फिर अपनी मर्जी के इन्होंने हल्के को इंतखाब किया और इमरान खान ने उन्होंने इनकी सियासत का धड़म तख्ता कर दिया। उसके बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सका सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन। इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, वहाँ इलेक्शन नहीं करा सके, सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत में एक ही दौर है कि इमरान खान का मुकाबला ना करना पड़ जाए, और अपने सहूलतकारों से पाँव पकड़ के ये कह रहे हैं यार हमें इमरान खान से बचाओ, किसी तरीके से नहल करो, किसी तरीके से गिरफ्तार करो, हमें इलेक्शन से दूर रखो, बस इलेक्शन नहीं करना। मुल्क आप डिफॉल्ट होने के करीब आ गया है। ये जमहूरियत पर क्या वक्त आ गया भट्टी साहब? देखें काजी साहब, आपको याद है मोहतरमा नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। क्या अवाम में जाके वोट ले रहे हैं ना, तो ये तो वोट से भाग रहे हैं, इलेक्शन से ही भाग रहे हैं, वोट को इज्जत दो क्या है? आप अपने हल्के में जाए, हल्का इंतखाब में जाए, इलेक्शन हो, उधर सारी जमातों के उम्मीदवार आए जिसे अवाम मुंतखब करे, लेकिन वो साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, वो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर काजी साहब वोट को इज्जत दो, आपने एक 50 रुपये के एफिडेविट पे अदालत ने उन्हें भेज दिया। उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जेल में थी, किसी की भी बेटी जेल में ना जाए, हमारी बहन है, तो ईमानदारी के लिए असतल गई, लंदन चले गई। काजी साहब इस मुल्क में ये जो 40 साल से मुसल्लत कुछ जमाते हैं ना, ये जोकों की तरह काट गए हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इमरान खान का मौजूदा पीडीएम मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, उससे फरार के लिए वो तो हमें तो बल्दियाती इलेक्शन में जो वो इलेक्शन कमीशन और ये वो सब कुछ कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वो हमें पता ही है। मगर ये मुनसलाई साहब पर प्रेशर डालने के लिए उनके मुबैना किसी फ्रंट मैन के हवाले से बातें हो रही हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है कि किसी तरीके से चौधरी साहब को मनाया जाए। देखिए ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हुआ, इसमें इनिशिएटिव ज़्यादा मोनसलाई साहब ने लिया, और उन्होंने अपने वालद साहब को आर्गूमेंट किया कि हमारी फ्यूचर की सियासत इनके साथ है। उसकी वजह वो बताते हैं मोनसलाई साहब, और ये मुझे चौधरी शुजात साहब भी बता चुके हैं। आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उनकी राय है, वो मेरे बुजुर्ग हैं, और वो कहते हैं दर्जनों दफ़ा हमें नून लीग ने डिच किया है, हमें डसा है, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कराई हैं, तो हम अब किस तरह नून लीग की तरफ जाएं। मोनसलाई साहब की इस बात में वैलिड है, ये परवेज इलाही साहब ने मुझे कहा, ये मुझे 10 दर्जनों दफा, मैं शुजात साहब की बात कह रहा हूं। तो अब काजी साहब मोनसलाई सिर्फ डट के खड़ा है काफ लीग की तरफ से कि हमने तरीके इंसाफ के साथ रहना है, ठीक। इसके बरक्स चौधरी शुजात साहब को आसफ अली जरदारी दर्जनों दफा मिले मोहतरम, उनका हक है, पंजाब उनका है, लेकिन वो एक आदमी नहीं तोड़ सके। अब परवेज लाई को कमजोर करने के लिए मोनसलाई पर वो केस डाल रहे हैं जिसकी हाई कोर्ट खत्म कर चुका है। मुझे इसको इन बेचारी एफआईए को इतना भी नहीं पता कि भाई जिस केस में आप मोनसलाई साहब को तलब कर रहे हो वो केस हाई कोर्ट खत्म कर चुका है झूठा होने पर, किस तरह आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करोगे। लिहाजा इन्होंने एक और काम भी शुरू कर दिया, अब अपने जो भी ट्रोलर्स हैं वो भी इनके पीछे लगा दिए हैं, इनके बारे में अजीब अजीब सी वीलॉग करवाने शुरू कर दिए हैं। बट साहब ये क्या गंद है वैसे? देखिए कादी साहब, मैं आप भी साफी हैं, कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क में। कहता ना इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अब कहते हैं जो माशी, आप जिसके एक्सपर्ट हैं, इकॉनमी पे जो प्रोग्राम करेगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और भाई इकॉनमी तबाह करना जुर्म है कि तबाह होती है। ये किसने राय दी है जी? ये वफाकी हुकूमत ने कल कहा है मोहतरम। अच्छा, क्या मुझे सिर्फ ये बताएं, इकॉनमी तबाह करना जुर्म है कि इसकी निशानदेही करना जुर्म है? करप्शन करना जुर्म है कि करप्शन की निशानदेही करना जुर्म है? दहशत गर्दी बढ़ाना जुर्म है कि उसकी निशानदेही करना जुर्म है? क्या मुल्क में तालीम नहीं, ज़वाल पजीर है? क्या ये सच नहीं है? क्या हेल्थ ज़वाल पजीर है? वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सारे एनआरओ लिए साहब। ये और आप ये बताएं कि आपको कहेगा जी काई साहब आप इकॉनमी पे प्रोपेगेंडा करो, आप आ जाओ। भाई आप बताओ, डॉलर जब आप आए थे शहबाज शरीफ साहब कितने पे था, आज कितने पे है? बिजली का यूनिट कितने पे था, आज कितने पे है? रोटी आटा कादी साहब, आटा मिलन वाले का आटा 25 रुपए की रोटी। वो यार कुछ तो खुदा का, अल्लाह से डर जाओ। क्या ये खबर दूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लोगे? हाँ पकड़ लो फिर। नहीं भट्टी साहब, बात
ये तो मुनासिब रवैया रखा हुआ हुकूमत ने, आखिर में आएंगे कि आप माशी तौर पे काई साहब सुने तो सही, बड़ा खौफनाक कल इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। यार मुल्क को तबाह तुम करो, मुल्क के पैसे तुम लूटो, बैरून मुल्क अरबों रुपए तुम कमाओ, और गिरफ्तार इनको चाहिए कि गिरफ्तार करें। कि आज पूरे, हम तो आखिर में आएंगे उस सेगमेंट पे, कि आपके तमाम मुल्क के जो ताजर हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुबैना तौर पर बताई जाती थी, वो आपके सामने खड़े हो गए, फिर उन सबको भी गिरफ्तार कर लें। लेकिन बड़ी साहब सवाल ये है कि ये क्या इनके अंदर, हर के अंदर ज़ियाउल-हक आ गया है कि गिरफ्तार कर लेंगे? कौन सी जमहूरियत यार, ये ऐसी जमहूरियत में ऐसे प्रेस रिलीज जारी किए जाते हैं? देखें कैसा साहब, जब आपके पास अवामी ताकत ना हो और आप साजिश के जरिए, मुबैना साजिश के जरिए इक़्तिदार में आए हों, तो अवाम का गला दबाने की कोशिश करते हैं। वो अगर कोई गरीब आदमी कहता है यार इकानमी तबाह हो गई, बिजली नहीं आ रही, 8-10 घंटे की लोड शेडिंग है, ये सर्दियां हैं, रोटी 25 रुपए की हो गई, चाय 45 रुपए की हो गई, बिजली का बिल मुझसे नहीं दिया जा रहा, मैं जी नहीं पा रहा, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा। साहब ये एक और बात मुझे बताएं ना, आज बात ये है कि मरियम साहबा का जो नोटिफिकेशन हुआ है, तो अंदर की खबरें सुना ये है कि वो, जिस तरह भी आपने थोड़ा सा इशारा किया था कि हमजा शहबाज साहब के साथ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो अंदर फिर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे जो मुस्लिम लीग नून में कहते हैं कि नहीं जनाब हमें हमजा साहब चाहिए, मरियम साहबा नहीं चाहिए। मैं अगर ये इलेक्शन की इंडिपेंडेंट राय ले मुस्लिम लीग अपनी जमात में, तो हमजा शहबाज साहब नून लीग में मरियम को लेंथों से पीछे कर देंगे। मरियम नवाज साहबा नहीं, हमजा शहबाज साहब के साथ एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो एक दफ़ा बाहर आ रहे थे मरियम नवाज साहबा के साथ, वो बेसिकली हमजा साहब के बहुत करीब थे, वो एक वकील है, चले मैं इतनी हिंट्स दे देता हूँ। तो वो आ रहे थे तो अचानक मरियम साहबा तशरीफ़ लाई और साथ कैप्टन सफदर साहब भी थे। तो हमजा नवाज उनका रिश्ता करीबी दीदा, बड़ा तकल्लुफ़ का, हाँ जवान क्या हाल है, तो मरियम साहबा ने एक बड़ा सख्त अल्फाज का, ये उस बंदे की गुफ्तगू है जो आई। ये जरा बताएं कि हमजा शहबाज साहब ने किसी के पैट किया, किसी को क्या किया? कैप्टन सफदर को, हाँ भाई जवान किया रे, अच्छा। ये हो रहा है, मतलब है भाई ना, प्यार मोहब्बत ना, एक मेरा आपसे फ्रैंकनेस है, हाउ आर यू काजी, आर यू फाइन, आपके मैं फाइन, उसने जरा थपकी भी दे दी। उसमें मरियम साहबा ने बड़ा जबरदस्त लफ्ज का, वो मुनासिब नहीं है कहना। तो काजी साहब दरअसल ये जमहूरियत नहीं है, अदब एहतराम से विरासत की लड़ाई है। मोहतरम जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब, नुसरत भट्टो साहबा, शहीद बेनज़ीर, चलो वहाँ तक तो ठीक था, आसफ अली ज़रदारी, बिलावल आसफा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, सलमान और जुनैद सफदर। अब ये 7-8, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के वालिद। तो इस मुल्क में पहले आप जमहूरियत तो लाएँ जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप सहाफ़त पर ही कदगन लगाते हैं कि भाई माशी बदहाली हो गई है, डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया है, अब आपके आर्मी चीफ गालबन जा रहे हैं चंद दिनों में सऊदी अरब, तो वहाँ से मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि एक अच्छी खबर आ जाए। तो गुजारिश ये है, जब हुकूमत से चलना नहीं हो, आप अपने आईनी उहदे ना कर रहे हो, इंसानी हकूक़ की पाबंदी मामूल बना रहे, आदम सवाती 2 महीने जेल रहे। चले अच्छा हुआ, उनकी बात होगी जमानत। अच्छा भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो एक बड़ा जमहूरी रोल अदा किया है और जितने मिसाली इलेक्शन हमारे मुल्क में हुए हैं माशाल्लाह किसी मुल्क में नहीं हुए होंगे। अब वो कहते हैं कि खान साहब अगर अगली पेशी पे ना आए तो उनके मेंबर कमीशन ने कहा है। हमें तो ये बताया गया था ये कोई जुडिशल बॉडी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का कोई और रोल है, इसने इलेक्शन और जो काम करवाना है उसके लिए वो अदालत में चले गए हैं कि जी हमें इलेक्शन नहीं चाहिए इस्लामाबाद में क्योंकि हम बहुत पॉपुलर हैं। तो ये अब लोगों को गिरफ्तार किया करेगा इलेक्शन कमीशन। बात सुने, कल से सुई गैस को भी तो नहीं ये इख्तियार मिल जाएगा कि वारंट, भट्टी साहब के वारंट जारी हो गए। मैंने अभी आपको कहा जो माशियत पर रोशनी डालेगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो यार माशियत ठीक नहीं करनी, तो पहले तो फिर हमारे इकोनॉमिस्ट भाई जाएंगे ना, सारे फिर इकोनॉमी के एक्सपर्ट पकड़ लोगे भाई जितने भी हैं। ये फारूक सलीम साहब का जो कल आर्टिकल था न्यूज में, वो पढ़ के तो सबको पकड़ो जिन्होंने बताया कि हमें आप दिवालिया होने जा रहे हो, हमने तो नहीं कहा। अब कादी साहब दरअसल इनकी ख्वाहिश है मोनसलाई पकड़ा जाए, इमरान खान पकड़ा जाए। अब सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो हाई कोर्ट के हुक्म पर एक शहर इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करा सका, कराची में भी नहीं कराना, ये सारी रंगबाजी हो रही है क्योंकि इलेक्शन से डिले के टैक्टिस है। हुकूमत की छेड़ बन गई है, इन्हें को ना कि जनाब अच्छा इलेक्शन सुना है फरवरी के 15 होंगे तो ये आपके साथ लड़ पड़ेंगे, दस्तों गिरेबां हो जाएगी।
क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला करने में नाकामी के बाद कभी वाहियात ऑडियो वीडियो के खेल, कभी इल्ज़ामात, कभी करैक्टर असैसिनेशन, अब गंद पे आ गए हैं। तो अब मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन से पहले इस मेंबर साहब से पूछें, आज तक अपने कितने लोग पकड़े हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग का फॉरेन फंडिंग केस है, इसी इलेक्शन कमीशन के पास है, और अदालत का हुक्म भी है कि वो निकालो बाहर। नहीं, मेरी अर्ज ये है ना काई साहब, इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ, इमरान खान का आपने फैसला सुना दिया, अच्छा किया, वो जो भी अदालत में जाए, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग पे कोई कानून इंप्लीमेंट तो नहीं फिर होता? मुझे एक बड़ी सा सवाल उठता है कि हम तो पहले समझते थे कि बहुत मजलूम है इलेक्शन कमीशन, इसको मुस्लिम लीग नून ने क्या क्या इसकी रोला नहीं है, और सिलेक्टर चौकों पर इन्होंने किया, मगर इन्होंने बेचारों ने बिल्कुल सब्र का मुजाहरा किया। और अब जो है मुझे ये लगता है कि खान साहब भी ठीक रोते हैं, ना उनको इलेक्शन दे रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून वाले इनसे खुश हैं, तो फिर क्या मसला है? नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा, उन्होंने 4-5 दफा बलदियाती इलेक्शन आगे कर दिए हैं। अब इस्लामाबाद क्यों नहीं हुए इलेक्शन? भाई आप उसका तो सारा इतला कर चुके थे। देखिए, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इशारों पे चल रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन जिसका अरबों रुपए बजट है, एक शहर के बलदियाती इलेक्शन नहीं करा सकते, वो जनरल इलेक्शन कराने की अहलियत हो सकती है उसमें? मुझे ये बताएं आप। बड़े साहब चलना ना आवे तो डेढ़ साहब एक ब्रेक है। अच्छा, ये इमरान खान को इसमें कमीशन पे किस बेस पे गिरफ्तार करें? मैं मुझे थोड़ा सा सिखाए ना। वो आ नहीं रहे, उनके देखो गोलियां लगी हुई थी, वो ही वाज अनएबल टू मूव। अच्छा, वो आ नहीं रहे, उसको इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार करने को नवाज शरीफ साहब गालबन इश्तिहारी भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं, अदालत ने जिसने 50 रुपये का दिया था, कभी बुलाया है नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब का आप नाम न लिया करें, उन्होंने तो अपनी यहाँ जो जायदाद है इसके अलावा बड़ी चीज़ों की रजिस्ट रखी है, और हमने दे भी रखी है, वाह माशाल्लाह। पर एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे कराची बल्दियाती इलेक्शन पर MQM और MQM का क्या मामला है, इसकी रीसर्जेंस, अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस लाने का मामला। खान साहब आप हमसे क्या क्या करवाएंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बटी साहब, एक बात हमें समझ नहीं आती, जब हमारा तबकाती मफाद और हमारा ज़ाती मफाद और हमारा मालियाती मफाद कभी ख़तरे में आ जाए, तो वो लोग जिन्हें हम क्या कहते थे, आपको याद है? जो एक मैं नहीं चाहता कि वसीम अख्तर साहब की वो तकरीर दोहराई जाए जो उन्होंने MQM के प्लेटफार्म से पंजाब की लीडरशिप के बारे में की थी, मगर अब हमें अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत पड़ गई है, तो अब हम उनको भी लेके आएंगे। और सईद गनी साहब ने भी कह दिया है कि जनाब वो आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, और नून लीग भी कहेगी। तो कितने बासूल लोग हैं हम, क्या ख्याल है आपका? गुजारिश है कि मोहतरम वसीम अख्तर साहब गालबन उस वक्त MNA थे, इस्लामाबाद में तकरीर थी, और कुछ उन्होंने तो हमें बीप लगानी पड़ी थी। तो यार, हम सियासत करें, ज़रूर करें, सियासतदानों का काम है, लेकिन यार कहीं तो कोई असूल लाइन ड्रा कर लेना यार, इससे आगे असूल एक ही है बटी साहब, मेरा माल महफूज है, माल कमाना का 1 नंबर तरीका था या 2 नंबर तरीका था, क्या मैं गिरफ्त में आ सकता हूं, और गिरफ्त में बचने के लिए मुझे किसी को भी बुलाना पड़े मैं बुला लूंगा, किसी असूल को तहवाला करने का। काजी साहब बज़ाहिर MQM की डिमांड पे गवर्नर सिंध तैनात कर दिए गए। ये वजीर आला प्राइम मिनिस्टर कैसे एक सूबे में हुकूमत नहीं और गवर्नर भी अपनी मर्जी के नहीं लगा सकते। चलें, उसके बाद तहरीक MQM बारहा एहतजाज कर चुकी है, और शुरू से इनका झगड़ा असल पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि ये कराची, हैदराबाद और अंदरूनी सिंध है। तो लेकिन अब कामरान सोरी साहब आ गए गवर्नर, अब 10 दफ़ा कह चुके हैं पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही, ज्यादती कर रही है, हम रास्ते अलग कर लेंगे, लोगों को बुलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी राबता कमेटी के बाद अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वसीम अख्तर, ख्वाजा जहारुल हसन इसके बावजूद फैसला कर अलग नहीं होंगे। मुझे आज किसी ने कहा है कि यार आप बेवकूफ़ हो, ये अलग नहीं होंगे। मैं क्या, क्यों? कहते हैं ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं चाहती वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती। खालिद सिद्दीकी साहब ने 2 रोज कबल पहले कहा था। अब बताएं, मनाने के लिए जा कौन रहा है? कहा जीरक सियासतदान आसफ अली जरदारी साहब और अयाज सादक साहब, ख्वाजा साद और कुछ दो। तो मुझे याद है आसफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के घर आए तो ये पता नहीं इनका कोई लीडर था, ऐसे थपकी दे रहा था, बचा किया हाल ने। अब यार लुक, ये जाके आसफ अली जरदारी को मनाएंगे। अब उनका लेवल, आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के चीफ, मुल्क के साबिक सदर,
कम से कम उनके लेवल पे बात जाके शहबाज शरीफ साहब तो कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब तो कर सकते हैं, बाकी इन बच्चों की बातें सुनेंगे वो? क्यों रिजल्ट नहीं आया आज? मुझे बताए ना, कल MQM का डेलीगेशन गया, बिलावल हाउस, बिलावल साहब मिले, यहाँ जरदारी साहब मिले, लेकिन रिजल्ट जीरो। आज उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन मेरी इतला है कि ये मैसेज पहुंच गया, आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये छोड़ देते हैं तो 3 मिनट में हुकूमत गिर जाएगी। 7 बंदे इनके हैं, 1 या 2 नशिस्त पे हुकूमत कायम है, 7 इनके माइनस कर दें, 5-4 बाप के कर दें, काजी साहब हुकूमत तो ख़त्म हो गई। अच्छा बड़ी साहब, मैंने जो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं, कराची के लीडर हैं, उनकी मैं कुछ बात सुनवाता हूँ आपको। पीपल्स पार्टी जितनी करप्शन और लूटमार सिंध हुकूमत की छतरी तले कर रही है, इसमें बराबर के हिस्सेदार MQM है, और वो सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं जिन्होंने अपना रोल इस शहर कराची के लिए अदा नहीं किया। साजिशों के अड्डे गवर्नर हाउस बन जाए, बिलावल हाउस बन जाए, CM हाउस बन जाए, किसी सूरत यह काबिल कबूल नहीं है। अच्छा बड़ी साहब, बातें ही तो बड़ी अच्छी करते हैं हमारे जमात इस्लामी के भाई, मगर जब भी कोई वाइटल मोमेंट आता है तो वोट पीपल्स पार्टी को भी दे देंगे, मुस्लिम लीग नून को भी दे देंगे, अमली तौर पर करते हैं, ज़बानी बड़ी गुफ्तगू करते हैं। हाफिज नईम साहब है ना गालमान, जी जी। अच्छा कैसा, ये मेरा ख्याल है जमात इस्लामी में खासे मुतरक हैं और कराची में एक्टिव है, लेकिन अब जमात की अपनी पॉलिसी है, उनका राइट है। ये कहते हैं कि डाकू चोर बिलावल भी है, बिलावल हाउस में भी लूटमार हो रही है, या गवर्नर हाउस में भी, तो फिर उनके खिलाफ कोई मूवमेंट आती है तो उसमें हिस्सा भी नहीं। मूवमेंट के अलावा बाकायदा मतलब वोट देके गवर्नमेंटें बनवाई। हालांकि मेरे ख्याल में जो हाफिज नईम है ना, कराची में खासे मुतरक है। अगर जमात इस्लामी को कराची में किसने जिंदा रखा है तो इंसाफ ने रखा है। लेकिन काई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही, ये अगर पीपल्स पार्टी से भी मुतमिन नहीं है, ये नून लीग से भी मुतमिन नहीं है हमारी जमात इस्लामी के हाफिज साहब, तो फिर कोई मूवमेंट चलाते क्यों नहीं? एक तरफ आप बिलावल हाउस में कह रहे हैं मंडियाँ लगी है करप्शन, और गवर्नर हाउस में भी, दोनों को एलिगेशन दे रहे हैं। MQM कहती है मैं अलग हो जाऊंगी, अख्तर मैंगल आते हैं कि मैं अलग हो जाऊंगा, लेकिन फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इनको एल्फी की तरह जोड़े हुए हैं? वो मजबूरी बताएं। अवाम की सियासत कोई कर नहीं रहा इनमें से। कैसा ये मजबूरी कौन सी? अख्तर मैंगल भी कहते हैं मैं खत्म होने लगूं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और MQM की क़यादत भी फरमाती है। एक दफ़ा वो CM रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम CM रहे हैं। अगर एक आम बलोची से मैं उनके म्यार ज़िंदगी का मैं तकाबुल करूं तो यूं समझ लें जिस तरह मेरे जैसे मजदूर और बिल गेट का कोई। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अख्तर मैंगल और मोहतरम MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, ये मेन नाम है उनके, ये चैलेंज देते हैं कि छोड़ने लगे हुकूमत, आज छोड़ने के बड़ा जुल्म किया, 101 रिटर्न एग्रीमेंट से पूरा नहीं हुआ, लेकिन कौन सी एल्फी इनको जोड़े रखे है PDM? वो असूलों पे इख्तलाफ होता है, फिर असूली तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कोई एल्फी भी मुझे लग रहा है पीछे है, कैसा आप माने ना माने, अब आपकी खिदमत होगा ना। बात ये है कि ये जो एल्फियाँ उल्फियाँ आप इशारतन जिक्र कर रहे हैं ना, इसने हमारी हालत ये कर दी है कि आज हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद कर दो क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है। तो इन एल्फियों ने भाई कल को ये पता है आपको क्या कहेगी हुकूमत? भाई आप जिंदा रहते हो, रोटी खाते हो, खुदकशी कर लो, हमारे पास अवाम को देने के लिए राशन नहीं है। कल को कहेंगे हम आपकी बिजली काट रहे हैं, हमें बिजली देने के लिए पेट्रोल नहीं है, और डिफॉल्ट तुम करो, अरबों खरबों रुपए कमीशनें तुम लो, और अवाम निशानदेही करे कि इकानमी तबाह हो रही है, आप कह रहे हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे ये बताएं ना कि इनको इस सारे खेल को अब भी आंखें नहीं खोलनी हमने कि इस सारी वारदात को जो तोहफ़्फ़ देते रहे हम पिछले 70-75 साल में, वो आज हमें किस मकाम पे ले आए हैं? काजी साहब, पाकिस्तान की तबाही में असल है कि जज़ा सज़ा का निज़ाम ना होना। ताकतवर के लिए निज़ाम और है, कमज़ोर के लिए और है। जहाँ रोटी 25 रुपए की हो जाए काजी साहब, और तदफीन 20,000 पे चली जाए, जहाँ मुझे डर है ये हुकूमत नोटिफिकेशन ना दे दे, जो सांस लेगा हम उसको गोली मार देंगे। मुझे खदशा है, अल्लाह ना करे, कि आबादी कम करनी है। ज़ाहिर है भट्टी साहब वो क्वेश्चन तो करेंगे ही हमें, लेकिन एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको जो हमारे साथी खान साहब ने गुफ्तगू में बात की थी, वो सुनाएं जी। देखिए, जब एक्सटेंशन हो गई ना, तो एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे, एक बाद में थे। जो एक्सटेंशन होगी तो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर जो वोट पास करवाया असेंबली के अंदर, सारी इन पार्टीज को साथ मिलाया और नून लीग को खास तौर पे ऑन बोर्ड लिया, तो मेरे ख्याल में तब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इनकी, और इनके सारे केसेस से पीछे हट गए। लेकिन बड़ी साहब एक बात तो ये है ना कि खान साहब को ये बात क्या समझनी नहीं चाहिए थी, जब पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में एक दफ़ा कोई भी ABCD कोई भी हो
जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं एक दफ़ा, तो फिर वो उनके ओहदे और उनकी उसकी अपनी डायनामिक्स होते हैं। कायद साहब, वो प्रोग्राम मुझे याद नहीं, हमने GNN पे किया था जब एक्सटेंशन हो गई, तो मैंने उस दिन एक बात रेज की थी। चलो वजीर आज़म तो इमरान खान है, आर्मी चीफ इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि अपोजिशन ने क्यों वोट दिया। उसी वक्त एनआरओ डील हो गई थी, नैब के CC कैमरे बंद करके अहम शख्सियात शहबाज शरीफ से जाकर मिलते थे, उधर ही तो मामला अंडरस्टैंडिंग हुई थी। बोल आपके मैं और कुछ कहते हुए एनआरओ, आप कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ये उस वक्त हुई थी। नवाज शरीफ के प्लेलेट्स कैसे कम होते रहे, किसी एक डॉक्टर के पास चले जाए, उस बोर्ड में थे, उन्हें नहीं पता था। तो इमरान खान को समझना चाहिए था कि चले वो तो एक्सटेंशन दे रहे हैं पीपल्स पार्टी में। यार खान साहब ने खुले दिल से अपनी गलतियों को भी तो इतराफ़ किया ना, इस तरह कौन और करता है। मतलब उनका हाँ यार आई मेड माई मिस्टेक्स एंड आई हैव पेड फॉर दैट, ये भी तो खान साहब ने बात की। कुछ सुनवाता हूँ और आपको कुछ और भी बातें की उन्होंने। अगस्त के करीब हम आखिरी मेरी मीटिंग थी जनरल बाजवा से, तो उन्होंने अजीब बात की। उन्होंने कहा आपके लोगों के ऊपर फाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। तो अल्लाह का कुरान में वो कहता है मैं जब चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पे ले गया हूँ, रहमान और रहीम है। लेकिन मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हमारी एजेंसीज का ये काम है कि लोगों की ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर फाइलें बनाई जाए ताकि उनको कंट्रोल कर सके? ये एजेंसीज इसलिए कौन पैसे खर्च करती है कि मुल्क की दफा, ये मुल्क की दफा हो रही है। अच्छा काई साहब, इसमें कौन सी गलत बात है? अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, वो जिस वक्त चाहे जिसको चाहे हदायत दे दे। मैं अच्छा, एक और आज एक और देखें ना, दूसरी साइड भी आ जानी चाहिए। दूसरी साइड की आजकल एक कालमों की सीरीज कर रहे हैं जनाब जावेद चौधरी साहब, हमारे बड़े मोहतरम हैं, मेरे एक्स कलीग, हमारे दोस्त हैं, उनका हक क्या? उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कालम में लिखा कि शहजाद अकबर साहब की कोई ऐसी मुबैना वीडियो ऑडियो थी, नाजेबा वीडियो थी, जो कि खान साहब को बाजवा साहब ने दिखाई थी। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आर्मी चीफ दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है, उसका क्या काम इन ऑडियो वीडियो से? ये उसकी शान नहीं। अब हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मेरा अपना ख्याल है वो इस काम से दूर तक नहीं रहेंगे। एक तो वो हाफिज कुरान है और हर वक्त वो कुरान पाक दिल में पढ़ते रहते हैं। मतलब जब भी कभी किसी की मुलाकात हो, जब से भी आए हैं भट्टी साहब, उनका जो डिमीनर देखें तो मैं जितना मैंने उनके बारे में सुना है, मुझे बताए आर्मी चीफ का काम, अगर किसी की वीडियो ऑडियो है, पहले तो आर्मी चीफ को उस शख्स को उल्टा लटकाना चाहिए जिसने ऑडियो वीडियो बनाई है, क्योंकि कानूनन ये क्राइम है। कानूनन ये क्राइम है। आर्मी चीफ को वजीर आज़म से बात करने की बजाय जिसने ऑडियो वीडियो बनाई थी उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इधर आओ भाई, आप किसी की निजी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हो। मैं तो मुझे तो ये, अच्छा आज तक हर वजीर सियासतदानों की आई, बाकी किसी की नहीं वीडियो आती, बस वो रोकी है नसी। मतलब अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, अब ना इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपोगंडा, और पहले इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के खिलाफ जिन जज साहबान ने दिए ना उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, वो आसिफ सईद खोसा साहब थे, गालबन अजमत शेख साहब थे, जादुल हसन साहब थे उस बैच में। फिर इन्होंने कहा नहीं वो रहने दें, उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत ही नहीं थी, तो हमने तो सारा इल्ज़ाम लगाना है इमरान खान पे। उस पर साकिब निसार के खिलाफ एक साजिश के तहत एक कमरे में 6-7 लोग बैठे थे कि साकिब निसार के खिलाफ, जो ऑनेस्ट आदमी है, जो इनसे ब्लैकमेल नहीं हुआ, जो वीडियो ऑडियो के गंदे खेल का हिस्सा नहीं बना, कि उसने आम आदमी ले मैन के कहने पे काई साहब 100 मोटो लिए, दर्जनों। अब उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं। और मेरी वो दुबई में एक और, उन्होंने कहा यार ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने फोन किया, ये साबित कर दे। अच्छा नहीं, वो उन्होंने पहले भी जोड़ के बनाई थी। एजाज सादिक साहब का मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। 2018 में बाजवा साहब के कहने के ऊपर MPAs और MNAs तोड़े गए और PTI में शामिल कराए गए। वो एहसान बाजवा साहब ने उनपे किया, मगर पाकिस्तान से अच्छा नहीं किया, मुल्क से अच्छा नहीं किया। बाजवा साहब ने बड़ा ओपनली कहने की बात है और सब जानते हैं। भट्टी साहब, क्या मलक मोहम्मद अहमद खान साहब, इनको भी आप जवाब देंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के ये लीडर भी हैं और एजाज सादिक साहब, यानी वो भी सब अदब एहतराम में क्या लफ्ज़ का है, एजाज सादिक ने कितना संगीन इल्ज़ाम लगाया।
उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, ये स्पीकर एजाज सादक साहब फरमा रहे हैं। फिर मैं इनसे एक अदब से सवाल करता हूँ, एहतराम से, आपने एक्सटेंशन क्यों दी? एक तरफ कह रहे हैं कि ये आदमी ने, कोई भी एक शख्स है, आर्मी चीफ है कि पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, ये भी लाइन में लगे हुए थे जब वोट दे रहे थे, तोड़े कहते बकौल इनकी और तकरीर निकाले जो इन्होंने कहा था कांपे टांग रही है। यार इस मुल्क में, इस मुल्क की फौज का नाम सुनकर दुश्मनों को कांपे टांगती हैं। लेकिन कैसे साहब मुझे बताया, आखिरी एक सवाल आपसे, आज ये काबू आ गए, ये तो कह रहे थे कि मोहतरम कमर जुवैद बाजवा साहब रिजाइन दे, जनरल फैज हमीद रिजाइन दे जब वो नौकरी पे थे। अब मलक अहमद खान साहब उनके वकील बने हैं, ये उनसे जाके पूछे हाँ कि तुम पार्टी से रिजाइन दो भाई, तुम बाजवा साहब को क्यों डिफेंड कर रहे हो इतना, क्या वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आई। पहली बात तो ये है कि ये डिफेंस हो रहा है। और भट्टी साहब किसी को ये कहना कि आप जो है एनआरओ उनको दे रहे थे, ये डिफेंस है? ये तो बल्कि चार्जशीट यहां तो पूछने वाला कोई नहीं ना, ये डिफेंस होता है। वैसे बाजवा आप जो मुंह बंद कर लें और इस चैप्टर को बंद कर दें और खत्म कर दें, तो जरूर अपने कपड़े रोज उतारने हमने चौक में। देखें काजी साहब, आप सुने जरा, माफी चाहता हूं, मैं आपकी अच्छी बात सीखनी चाहिए। ये बाजवा साहब को चाहिए मलक अहमद साहब को बनाना कि यार तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन, तू तो मुझे कह रहा है कि मैं बंदे तोड़ के दे रहा हूं, मैंने एक बेगुनाह को कराया, तू तो मेरे खिलाफ चार्जशीट कर रहा है। बाजवा साहब को चाहिए आज बनाए मलक अहमद खान के भाई तूने मेरे पे ये कैसे इल्जाम लगा दिया कि मैंने इमरान खान को बरी किया? उनका मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, आप मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो कि एक्स सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, अभी भी रिजाइन किया और पार्टी भी शायद छोड़ दी है, छुड़वा दी गई है, उनको सुनते हैं। चलें, अब आप मेरा ख्याल है मोहम्मद खान साहब इनके बारे में भी जाहिर है कोई। अच्छा काजी साहब, आप मुझे बताएं थोड़ा सा यार अदब एहतराम से, अब आप थोड़ी सी डंडी ना मारें। मुस्तफा नवाज खोकर ने बहुत अच्छी बात की और 2-3 मामलों में उन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट गए। खुद मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, सारी मुस्लिम लीग कह चुकी है कि अदम एतमाद हिस्ट्री में एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, मदद के बगैर नहीं हो सकती। ब्रेक है, वारदात हमारे मफाद में हो जाए तो वो नेक, किसी के मफाद में हो तो गुनाह है। बहरहाल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें मारूफ मेशतदान जनाब डॉक्टर शफाक हसन खान साहब हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमें एनलाइटन करते रहते हैं और बड़े एक इदारे को चला भी रहे हैं जो एक बड़ा हमारा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, नस्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर ये बताएं कि एक तो जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो हम तक फीडबैक आ रहा है, मुझे बहुत से लोगों ने रब्ता किया जो ताजर हैं, वो 8:30 बजे यानी इसका कोई फ़ायदा होगा, 62 बिलियन का फ़ायदा कह रहे हैं। एक तो पहले ये बता दें और फिर हम आपसे पूछेंगे कि मैशियत कहाँ खड़ी है और कुछ फैसले हो रहे हैं अच्छे हमारे मफाद में। जी डॉक्टर साहब। देखें, ये जो फैसले किए गए हैं और मार्केट को बंद करने का कहा गया है, बेसिकली एनर्जी सेविंग के हवाले से है। ठीक है जी जी। हमारा $26 बिलियन के जो है इम्पोर्ट है एनर्जी के हवाले से, जितनी हम कभी कर सकते हैं इस पर हमें करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ताजिर बरादरी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यही हमारे ताजिर बरादरी जब लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाते हैं तो क्या वो 8:30 बजे 9 बजे शॉपिंग करते हैं? दुकानें खुली रहती हैं उनके लिए, शाम के 7 बजे बंद हो जाती हैं। वहाँ तो कंप्लेन तो नहीं करते। यहाँ आप खुद अगर कारोबार कर रहे हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। जब सारी दुनिया में जो रिच मुल्क हैं वो अपने एनर्जी की सेविंग करते हैं, तो हम क्यों ना करें जो हम मुसीबत में है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में फैसला तो बहुत सही है और मैं साजिद बरादरी से भी कहूँगा कि वो बजाय के 12-1 बजे दुकान खोलें, अब सुबह 10 बजे दुकान खोल लिया करें। जहाँ मार्केट 12 बजे बंद करते हैं आप 8 बजे बंद कर दें। जितना आप जल्दी उठेंगे, मार्केट कारोबार शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप बंद भी कर सकते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है अपने एटीट्यूड में थोड़े अपने इसमें तब्दीली। डॉक्टर साहब ये जरा रहनुमाई फरमाएं, क्या इस मुल्क में पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, आटे की रोटी 25 रुपये हो गई है, गर्दी खर्चे, ज़ेर मुबादला के ज़खायर, क्या आप फ्यूचर आवाम के लिए कोई रिलीफ देख रहे हैं जो इकॉनमी जिस स्टेज पे आ चुकी है? इस IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस प्रोग्राम के रास्ते में कांटे होते हैं,
आपको चलना होगा, आपके पैर ज़ख्मी होंगे, ज़ख्मों से चूर चूर होंगे, खून बहेगा, तकलीफ़ होगी, आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि हुकूमत वक्त का ये फ़ैसला था कि हमें जाना है, इस रास्ते पे चलना है। मैं वाहिद आदमी था जो मना कर रहा था, मुझे पता था कि हम किधर हमें लेके जाया जा रहा है। आई न्यू एग्जैक्टली, और इससे मैं बताना चाहता था, आगाह कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पिछले वज़ीर आज़म साहब के कैबिनेट में भी लोग प्लेस्ड हुए थे स्ट्रेटेजिक जगह पे, उन्होंने उनको घसीट के लेके चले गए IMF में। गुजारिश है, ये देखें जो अशराफिया फैसला करती है वो उनके लिए तो आसान है। तो 22 करोड़ आवाम कांटों पे चल रही है, जिनके पाँव इतने खून आलूद हो चुके हैं कि उनकी हिम्मत नहीं, कितना बोझ डालेंगे, कैसे निकलना है फिर हमने IMF से। तो ये अवाम खुद ही अगर निकले, और यही अवाम जो है वो हुक्मरानों पे प्रेशर डाले कि हमें IMF के टॉर्चर सेल से मजीद न गुजारा जाए, जून 2023 के बाद हमें इस टॉर्चर सेल से निकाला जाए, यही अवाम को उठना चाहिए। वरना ये जब हुकूमत वक्त जाएगी IMF के प्रोग्राम में, अवाम को ही बोझ सहना पड़ेगा। जो लोग अशराफिया जिसका जिक्र किया है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, उनके पास बहुत सारे ज़राए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की खातिर। अवाम अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूं कि अगर 1 मिनट से तवक्कुफ के साथ, क्योंकि हमें एक ताजर बिरादरी के जो एक लीडर हैं नुमाया अतीक आपने ज्वाइन किया है, तो अतीक मीर साहब, कहा यह जा रहा है कि दुनिया भर में 7 बजे 7:30 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं जो मगरबी ममालिक हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप सुबह जल्दी खोलें और शाम को जल्दी बंद कर दें, या यहाँ का कोई कल्चर मुख्तलिफ है? आपका क्या आर्ग्यूमेंट है अतीक मीर साहब? देखिए, कल्चर भी मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ माजी में जब भी इस किस्म की प्रैक्टिस हुई है उसमें 2 बड़े नुकसान हुए। बेरोजगारी बढ़ी, कारोबार महदूद हुआ, एक ही वक्त में मार्केटें बंद होने से सड़कों पे ट्रैफिक का इज़्तिहाम हुआ, अरबों रुपए का पेट्रोल जल गया, लेकिन बिजली फिर भी नहीं बची। हम जल्द मार्केटें बंद करके जब कभी भी माजी में घर पहुंचे तो घर में बिजली नहीं है, इसका मतलब है कि बिजली की बचत का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन बिजली तो बचेगी। आपने बिजली का जो ज़िया सरकारी दफातर में है, गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है, देखें ये इनके शबिस्तान जब तक चमकते रहेंगे गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। इन्हें खुद भी तो कुछ कुर्बानियां देनी चाहिए, खुद भी तो इस मईशत के डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए कोई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। देखिए, मुराद याफ्ता तबका क्यों मुफ्त बिजली का इस्तेमाल, उसे ये सहूलत वापस नहीं ली जाती। जब कश्ती डूब रही हो तो इस तरह की जो अयाशियों के, आसाइशों के मुराद। अच्छा, मैं ये आपका सवाल डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाऊंगा, मुझे मुख्तसरन बता दिए कि आप इस फैसले से यानी मुतफिक नहीं है, मानने को तैयार नहीं है अतीक मीर साहब? काबिले अमल नहीं है, काबिले अमल नहीं है डॉक्टर साहब। अतीक मीर साहब का ये कहना है कि यहाँ पे जो मराद याफ्ता, ये मुफ्त में जो बड़ी टॉप ब्यूरोक्रेसी है, वापडा के लोग हैं, ये बिल भी नहीं देते और इनके हजारों यूनिट्स खा जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं यानी उनको किया जाता? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं जहाँ अतीक मीर साहब ने कुर्बानी की जिक्र किया, कुर्बानी की बात की है कि इनको खुद भी कुर्बानी देनी चाहिए, मैं 200% मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हम ये सब गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक माशी बहरान से गुजर रहा है, यही है ना जी? बिल्कुल। क्या हुकूमत वक्त को इसका एहसास है कि हम माशी बहरान से गुजर रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं कि उनको क्या एहसास है। अगर एहसास होता तो 80 मेंबर की कैबिनेट नहीं होती। अगर ये एहसास होता तो दर्जनों वजीर बाहर ट्रिप पे नहीं जा रहे होते, $1 को बचा रहे होते। न ट्रिप में कमी आती है, ना कैबिनेट में हर रोज़ एक वजीर जो है उसकी नोटिफिकेशन आ रही होती है। तो ये आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसका एहसास है कि हमें भी कुछ कुर्बानी देनी चाहिए? अगर आज इस कैबिनेट को 14 मेंबर कैबिनेट बना दें तो कहेंगे जी क्राइसिस कैबिनेट इसका नाम दे दें कि इकोनॉमिक क्राइसिस कैबिनेट है मेरी, हम 14 मेंबर कैबिनेट बना रहे हैं, हमें भी कुर्बानी देनी होगी, कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं भी बाहर दौरे पे नहीं जाऊंगा, जिससे बात करनी है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से बात करूंगा। आज मैंने खुद ब्राजील में बैठे हुए
तो इन वे तो बात फिर अतीक मीर साहब की ठीक है कि ये खुद कुर्बानी देते नहीं है। अतीक मीर साहब गुजारिश ये बताएं कि अगर ये जल्द दुकानें बंद करते हैं बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, या क्या बेरोजगारी में भी इजाफा होगा इससे? कभी भी कारोबार चलता है तो फिर हमें मुलाजमीन की जरूरत होती है, तो हम उस वक्त एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं। लेकिन जब कभी भी कारोबार पे जरूरत आती है, जैसे आजकल इस फैसले से कबल के हालात ऐसे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सिलसिला इस वक्त जारी है। कई फैक्ट्रीज बंद हो गई, कई दुकानों पे जहाँ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स हैं उन्होंने उसकी छांटी शुरू कर दिया है। ये जब कभी आप कारोबार को महदूद करते हैं, मैं कराची की तिजारत की बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं जो रात 12 तक खुले रहते हैं। मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि उन्हें आप एक कल्चर तब्दील करने के लिए एक छोटी प्रैक्टिस करें कि 9 से 10 बजे तक का आप एक वक्त दें। 8:30 तो ये बहुत ही अर्ली है, इसमें मुमकिन नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं भट्टी साहब जो सुबह ऐसा मीर साहब ये रहनुमाई फरमाए, हुकूमत तो कह रही है हर हाल में हमने इसका इम्प्लीमेंट कराना है, तो कराची के ताजरों का क्या मौकफ है? वो सब आपके साथ है इस मौकफ पे? मैं पूरे कराची के ताजरों की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची की ताजरों की राय और उनका एक पेज पे आने के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत इसमें अपनी रिट इस्तेमाल करती है कि इसको हर सूरत 8:30 बजे कराची शहर को बंद करवाना है, तो हुकूमत ये भी सुन ले आपके प्रोग्राम के जरिए कि फिर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करे। साहब मैं आपकी बात जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा क्विकली, एक तो 700 बिलियन का पैकेज जो आ रहा है, यानी बजट आ रहा है नया, अतीक मीर साहब कह रहे हैं ऑलरेडी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस प्रैक्टिस से और बेरोजगार होंगे, तो फिर अगर ये पैकेज मिलता है तो तब हमारी क्या हालत होगी, नहीं मिलता तो तब क्या हालत होगी? डॉक्टर साहब देखिए ये दो मुख्तलिफ सवाल है। पहले मैं अतीक मीर साहब के केस पे बात कर लूँ। देखिए मैं नहीं समझता हूँ, ये एक हमारे एटीट्यूड का इशू है कि हम वही 12-1 बजे दुकान खोलेंगे। भाई अगर आप 9 बजे 10 बजे दुकान खोल दें तो क्या क़यामत टूट जाएगी? ज़रा अर्ली उठने की बात है ना। सिर्फ जब आप देर से 12 बजे दुकानें बंद करेंगे, 1 बजे दुकान बंद करेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते लेट होगा, सुबह आप देर से नहीं उठते हैं। लेकिन अगर आप देर से शुरू कर दें, जल्दी शुरू कर दें, तो जल्दी आप ख़त्म भी तो कर सकते हैं। आपकी तो बचत होगी बिजली की। इसमें बेरोजगारी का कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेरोजगारी के ताल्लुक की वजह उस वक्त होगी जब आप कहेंगे मैं अपने एटीट्यूड को नहीं बदलूंगा। हमारे कराची के ताजिर जो है रात दिन के 12-1 बजे के बाद ही दुकान खोलेंगे, तो और फिर अगर 8:30 तक बंद की जाएगी तो हमारा वर्किंग आवर जो है वो कम हो जाता है, तो हमें इतने वर्कर की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल में ठीक अप्रोच नहीं है। मैं उनके पहले बात से ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि कुर्बानी सबको देनी चाहिए, लेकिन ये कुर्बानी जो है अपने एटीट्यूड में तब्दीली, ये कोई सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है कि दुकान ज़रा जल्दी खोल दें, जल्दी बंद कर दें, इसमें क्या इशू है? तो डॉक्टर साहब आपने तो बहुत खूबसूरत बात की कि 80 लोगों की कबीना बनाई है। बेहतर ये है उसको 14-15 लोगों पे ले है। एक अफसर की कोठी 8-8 कनाल पे है जहां इतनी बिजली चलती है कि अनबिलीवेबल है। उनको हुकूमत कम करने पे क्यों नहीं आती? मैं यही तो कह रहा हूं कि अभी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इसी ताजिर बरादरी पर टैक्स की भी बातें होंगी। टैक्स, एडिशनल टैक्स है, बेस की ब्रॉडनिंग है। लेकिन बात यह है कि जब एक तरफ आप अपनी अय्याशी को ख़त्म नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ भी लोग कहेंगे क्या हम ही रह गए हैं आपकी अय्याशी को फाइनेंस करने के लिए? तो हुकूमत अगर अपने तौर पे भी कोई एक्शन ले कि देखें वक्त की ज़रूरत है कि हम 80 मेंबर की कैबिनेट नहीं रख सकते हैं, हम 14 मेंबर वॉर कैबिनेट हम बना रहे हैं, और या इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट हम बना रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, वक्त कम है मुझे। जो एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है हमें कि जी लोग 5-6 बजे उनकी नौकरी खत्म होती है, और फिर नौकरी जब खत्म होती है तो उनके पास 8 बजे के दरमियान वो शॉपिंग नहीं कर सकते, और एक बड़ा चंक कंज्यूमर्स का जो है वो पहुंच नहीं पाता। तो इसका भी जवाब दे दें डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ताजरों की तरफ से आ रहा है। यार कितने लोग हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं भाई? मेरे घर में और भी तो लोग होते हैं जो जाके शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर आपने अगर किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं 100 बहाने निकाल लूँगा उसके लिए। डज इट मेक सेंस कि एक मुल्क जो है जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो बिजली
या एनर्जी की सेविंग की तरफ जा रहा है और हम कहेंगे जी हम इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने हालात को नहीं बदलना है, हम वही बस फाइनली अतीक मीर साहब, आप 10 बजे तक राजी हैं? गोया 10 बजे तक राजी हैं आप? यस और नो? मेहनतकशों की रात के औकात में भी इजाफी ड्यूटी करती है ताकि उसके घर का एक वक्त का खाना उसको मिले। इसलिए लाजिम है कि कम से कम 9 और 10 के बीच में वक्त दिया जाए। कुछ कारोबार 9 बजे बंद हो सकते हैं, कुछ के लिए 10 बजे बंद होना मुमकिन है। तो इसलिए रोजगार, सॉरी मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब की बात भी 100% दुरुस्त है कि अगर हुक्मरान इशरा कुर्बानी देने को तैयार नहीं और उनसे मांग रहे और फिर इन ताजरों को साथ बिठा लें, मिडिल वे ढूंढें, 14 बंदों की कैबिनेट बना लें भट्टी साहब, तो कोई मेहरबानी की हड्डी है यार, इग्नोर ना करें, उनसे क्लोजिंग है भी सुन ले और कोई फाइनल। बहरहाल ये सवाल हमने कल भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दें, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।